नमस्कार। जय श्री गणेश। हैप्पी दिवाली। आज दीपावली का पर्व है, तो हमारे इस सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली की बहुत बहुत बधाई। वर्ष में एक बार आता है त्यौहार, तो अच्छे से मनाएं। और हमारा ये चैनल है, स्टोरी टेलिंग करते हैं यहाँ पे, तो आपको एक अच्छी सी फिर से ज्ञान मिलता है। जब जी हाँ, सबसे आवश्यक है जीवन में ज्ञान प्राप्त। और कहा जाता है ना, ज्ञान कहीं से भी मिले, ले लेना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो हम दिवाली की बात थोड़ी सी करेंगे। दीपावली का पर्व बहुत ही ज़्यादा खुशियों भरा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, और मनाना चाहिए भी। ये एक दीपोत्सव है और उजाले का, रोशनी, बहुत ही ज़्यादा लाइट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। देखिए, सूर्य क्या है, एक लाइट है। रोज़ आते हैं, दिनचर्या उनके बिना सोच भी नहीं सकता, कोई भी नहीं सोच सकता। तो लाइट कितना ज़्यादा रोशनी का पर्व दीपोत्सव है, तो इसके लिए शुभ समय है। शुभ समय भी आपको बता देते हैं। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं इधर इस चैनल पे, अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। शाम का समय सर्वोत्तम है, 5:42 से एक शुभ समय है, और उसके बाद 7 बजे का समय, लमसम लगभग 7 बजे का समय शुभ है, और 8:16 तक 8:16 तक शुभ समय है। 8:15 पर भी शुभ मुहूर्त। तो हमने आपको शुभ मुहूर्त की भी जानकारी दे दी। तो अब हम बात करेंगे अपनी जो कहानी की बात कर रहे हैं। आज आपको एक हम सर्प की कहानी सुनाएं। एक बार क्या हुआ, एक सर्प था। वो क्या करता है, अपनी चालाकी से कोशिश करता है कि हम बूढ़ा हो गया था, कि भोजन हमको बड़ी सरलता से उपलब्ध हो जाए, इसके लिए क्या ऐसी युक्ति निकालनी चाहिए। उसने ये सोचा, उसको ये विचार इसलिए आया कि वो चाहता था कि अब कुछ मेहनत मशक्क़त ज़्यादा ना करनी पड़े, और जो कुछ भी उसका शिकार और उसका भोजन है वो उसको सरलता से उपलब्ध हो जाए। तो उसने इसके लिए क्या किया, उसने एक युक्ति निकाली। एक सरोवर के पास गया, और क्या किया उसने, सरोवर के पास जा करके कहा कि देखो, मैं एक साधारण सर्प नहीं हूँ, मैं एक बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी किस्म का साधु सर्प हूँ। उसने सबको इस तरह की बातें कही। जो लोग, मेढक वगैरह, जीव जंतु जो उस सरोवर में, उस तालाब में थे, तो धूर्तता का आप देखिए, जहर होता है। ये बिल्कुल वही वाली बात आ गई, जैसे कि जिस मटके में, जिस पात्र में भरा तो है मिल्क पूरा, लेकिन है ऊपर, मतलब ऊपर से तो मिल्क आपको पूरा लग रहा है, लेकिन अंदर से बिल्कुल जहर है। उसी टाइप का ये सर्प ने यहाँ पे वो प्रस्तुत किया। तो ऐसी ऐसी उसने बातें करी, बड़ी बड़ी बातें लंबी लंबी छोड़ी। तो लोगों को भी, मेढक वगैरह को, सबको यकीन करना पड़ा। कहते, आप लोगों को बड़ी हानि पहुँचाई है, अब आप लोगों का कुछ भला करना चाहते हैं। तो उस सर्प ने इस तरह की वादा किया, इस तरह का प्रण दिखाया लिया कि मैं एक बहुत ही ज्ञानी सर्प हूँ, एक तपस्वी सर्प हूँ, और साधु बन गया हूँ। साधुवत व्यवहार है मेरा, और मैं इस तरह से जीवन रहना चाहता हूँ, उस तरह से जीना चाहता हूँ, और जो कुछ पहले हमने पाप किए हैं उसका भी पश्चाताप भी करना है। तो उसके लिए आप लोग का थोड़ा सा साथ चाहिए होगा। तो हम आपको रोज़ यहाँ पर आएंगे मिलने, और आपको खुश करने का कुछ प्रयास करेंगे। तो ये लोग गए वहाँ से, बातें करने लगे सब लोग। सर्प वहाँ से चला गया, और ये लोग भी सब चले आए अपने सरोवर में, क्योंकि किनारे पे आकर के जब उसकी बातें सुन रहे थे सभी लोग। तो जब ये अपने आप बिल में वापस चला आया, और उसको अपने उस पर कोशिश जो की थी उसने, सर्प को पूरी यकीन था कि ये लोग उस झांसे में आ गए होंगे। तो ये लोग सब आपस में कहते हैं, हाँ, जब इतनी बातें कह रहा है, मेढक वगैरह अपनी बातें करने लगे, जब इतनी बात कह रहा है तो सही ही कह रहा होगा। अगले दिन फिर से सर्प आया। अब सारे उसके साथ खेलते, मजाक करते, हंसी करते। सांप की मुलायम त्वचा पर वो जा करके सब बैठ जाते मेढक, और मेढक को वैसे ले करके वो ऐसे ऐसे चलता, अपने ऊपर
मतलब झूले जैसा उन लोगों को लगता, उनके ऊपर सवारी करके घुमाता, इधर से उधर ले जाता, उधर से उधर वो लोग भी अत्यंत प्रसन्न होते। और ऐसे करते करते उन लोगों को बड़ा यकीन हो गया। जब बहुत यकीन हो गया तो ऐसे ही करके उसने उन लोगों को घुमाता रहा। अब उसको जिस भी मेढक को जब कभी भी इसे देखे तो उसके पास जब किसी से जब हिल मिल जाता है आदमी, बहुत फ्रेंडली हो जाता, तो क्या हो जाता फिर वहीं से घायल हो जाता है और काम लग जाता है। तो फिर वो ऐसे एक एक करके मेढक गायब होने लगे, बट किसी को भी शक नहीं हो पाया और पता नहीं चला। तो ऐसे करते करते कुछ समय व्यतीत हो गया, किसी को इस ओर ध्यान ही, क्योंकि वो दिन में तो इस तरीके से आता और अब सारे उसके साथ इतने फ्रेंडली हो गए थे कि बाद में अगर वो कहीं दिख भी जाता और एक भी मेढक को अपनी तरफ ऐसे उसके पास जाता और अपना निवाला बना लेता, किसी को कुछ कानो कान खबर ही नहीं हो रही थी। और सरोवर के इतने जो कि थे उसमें जंतु मेढक इतने सारे थे, तो उसने जब वो पहली बार वहाँ आया, इतने मेढक टर्र कर रहे थे, टर्रा रहे थे, तो उनको देख करके बड़ी खुशी हुई उसको, क्या बढ़िया सरोवर है इतना बड़ा सा और उसमें तो बहुत सारे मेढक हैं। तो इस तरीके से उसने एक एक करके सारे मेढकों को खा डाला। बूढ़ा मेढक भी था, उसको तक बताइए भनक नहीं लगी, किसी को नहीं। देखिए इस तरह से लोग खोखला कर दें। और एक दिन ऐसा आया कि सारे ही समाप्त हो गए। तो इस तरह से क्या किया इसने, विश्वासघात किया। कहानी यही समाप्त होती है। देखिए अब आप जो भी समझें कि ये काल्पनिक कथा है या आपको सिर्फ सक्षप्रद कहानी है, तो हम इस तरह से आपको सुना रहे हैं। देखिए ऐसा लोगों के साथ भी होता है, आदमी बहुत यकीन करता है, विश्वास बहुत ज़्यादा करता है और अति विश्वास में धोखा खा जाते हैं लोग। जो हमने पहले भी कहा है आस्तीन में ही। जी हाँ, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप, अगर आपको इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसी वजह से देखिए हमें ये, अब जो लोग नहीं पसंद करते हैं तो इस तरह से हमें लगता है कि कैसी भी, देखिए तरीका चाहे कोई भी हो, लेकिन आपको हमारे द्वारा कोई ज्ञान अगर प्राप्त हो सकता है या हो रहा है तो इससे अच्छी, और हम अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड और बहुत ही खुश नसीब समझेंगे कि आपको, तो इसलिए व्यक्ति को क्या होना चाहिए, समझना चाहिए। देखिए अगर कोई भी इस चालाकी, इस बातों को अगर पकड़ना चाहता है, लेकिन वही चीज़ है ना, धोखा खा जाते हैं लोग। कहना देखिए जितना आसान होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति पे आप इतना यकीन, उसने इस तरह से यकीन कराया हुआ है ना, उसने इतना ज़्यादा यकीन दिलवाया है, तब ना इतना ज़्यादा यकीन हो गया है, इतना यकीन हो गया और उसके बाद वो इतना आघात कर रहा है। मतलब जो चीज़ कोई सोच भी नहीं पा रहा, कोई नहीं सोच पाया और आधे ख़त्म हो गए। अगर मान लीजिए हम यहाँ से कहानी थोड़ा उसी तरह से करते कि बीच में जाके पता भी चल गया कि अरे एक ने देख लिया कि ये तो मेढक को इस तरह से निवाला बना खा जाता है सर्प, तो क्या कर लेंगे उसका। फिर वो लोग, और इतने सारे उनके मर चुके हैं, उनका क्या, ये पूरे ही कौन देख पाता है। बहुत हानि इस तरह से हो जाती है। आदमी इस तरह से मर के चला भी जाता है, उसको पता ही नहीं चल जाता कि कौन इतनी जड़ें खोद रहा था। अब देखिए ना, क्या कहें आपसे, महाभारत देखिए, अपने ही अपने तो थे, कहने को अपने थे, ये कहने के मात्र हैं, दुश्मन से हैं बिल्कुल, दुश्मन से ज़्यादा गए गुजरे और बदतर है। तो आज यहाँ तक ही हमारा साथ रहेगा, और दिवाली का पर्व है तो हर्षोल्लास से मनाएं, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, दीप जगमगाते हैं। और कितना अच्छा हमने देखा, बहुत सबके घर जो है बिल्कुल जगमगा रहे हैं, झिलमिला रहे हैं, इतना अच्छा सा वातावरण होता है। चाहे देखिए इस समय क्या है, गरीब हो चाहे अमीर हो, सब त्यौहार में, त्यौहार की एक नशा जैसा, हिंदुओं में वैसे ही बहुत ज़्यादा त्यौहार होते हैं, तो एक नशा जैसा है, खुमार सा चढ़ा हुआ, मस्त है सारे, मतलब एक हर्षोल्लास में बिल्कुल, जी हाँ, खोए हुए हैं। होना भी चाहिए, लेकिन सावधानी भी ज़रूरी है। तो अपना ध्यान रखें, बहुत ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। टेक केयर।